नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा में 16 अप्रैल से 21 अप्रैल 2025 तक हो रहे 36वें अंतर्राष्ट्रीय विधायी प्रारूपण प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विधायी ड्राफ्टिंग तैयार करते समय केवल कानून की भाषा ही नहीं बल्कि समाज की भावनाओं, जरूरतों और संभावनाओं पर भी विचार करना आवश्यक है। एक अच्छा विधायी ड्राफ्ट न केवल मौजूद समस्याओं का समाधान करता है बल्कि समाज को प्रगति की दिशा में भी ले जाता है। इसलिए विधायी प्रक्रियाओं में स्पष्टता, समानता और नागरिक भागीदारी को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम लोकसभा सचिवालय के संसदीय लोकतंत्र अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से हो रहा है। इस पहल में 13 देशों के कुल 28 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण भी मौजूद रहे। भारत सरकार के पूर्व विधि सचिव और प्राइड के पाठ्यक्रम निदेशक श्री के.एन. चतुर्वेदी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण दिया और प्रभावी विधायी ड्राफ्टिंग के लिए प्रमुख आवश्यकताओं को बताया। उन्होंने हरियाणा में हुए महत्वपूर्ण विकास की भी तारीफ की। ग्रुप लीडर एलेजांद्रो निकोरस विसन नामलसेफ ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए हरियाणा विधानसभा और प्राइड का धन्यवाद किया। उन्होंने विश्वास जताया कि कार्यक्रम से विधायी ड्राफ्टिंग में नई तकनीकें और बढ़ी हुई दक्षता निश्चित रूप से प्रतिभागियों को अपने अपने देशों में लोकतांत्रिक प्रणालियों को और मजबूत करने में मदद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए साइक्लोथॉन 2 की शुरुआत की है, जो 2 दिन से सोनीपत से होती हुई पानीपत के लिए रवाना हुई है। साइक्लोथॉन 2 का जिला सोनीपत के गन्नौर में लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से जागरूकता का संदेश दिया। अधिकारियों ने साइकिल चलाकर नागरिकों को नशा मुक्ति और समाज को इस दिशा में संगठित होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की शुरू की गई साइक्लोथॉन 27 अप्रैल को सिरसा जिले के डबवाली में खत्म होगी, जो पूरे देश में जन जागरण का माध्यम बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि हिसार एयरपोर्ट से हरियाणा का विकास होगा और युवाओं को रोजगार मिलेंगे। एयर कनेक्टिविटी होने से और अधिक युवाओं को रोजगार मिलेंगे। 3000 एकड़ भूमि पर हिसार में ही IMT बनाया जाएगा। हमारा हर जिला हाईवे से जुड़ा हुआ है और अब एयर कनेक्टिविटी और होने से नए उद्योग आएंगे। जिस तरीके से मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने कल इस बात की घोषणा की है कि 3000 एकड़ के अंदर, क्योंकि ज़मीन वहाँ हमारे पास उपलब्ध है, IMC वहाँ बनाई जाएगी, नई इंडस्ट्रीज आएगी, युवाओं को रोज़गार मिलेगा और हरियाणा जो है विकास के कदम पर और जो है तेज़ी से चलेगा। इस मुद्दे पर कांग्रेस अलग अलग खेमे में बटी हुई है। सांसद जयप्रकाश JP बार बार कहते हैं कि एरोड्रम बना दिया है, वो इस्तीफा कब दे रहे हैं, वे अपनी बात पर कायम रहे। वहीं दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि हिसार एयरपोर्ट बनाना हमारी ही स्कीम थी। अलग अलग नेताओं के अलग बयान हैं। कांग्रेस नेता फ्रस्ट्रेटेड है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कहा कि ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई नेताओं को चार्जशीट में शामिल किया है, जिस पर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। ये कोई नया मामला नहीं है और न ही इन नेताओं के नाम पहली बार इस केस में आए हैं। इस मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट को कोई राहत नहीं मिली है। ईडी जो भी कार्रवाई कर रही है वो जाँच पर आधारित है। सोची समझी साजिश के तहत ये किया है कि सारी संपत्ति को जब वो दान में मिली थी, किसी भी पहल से मिली थी या किसी पर्पज के लिए मिली थी, उसको उन्होंने खुर्द-बुर्द करने का काम किया। पहले तो ये लोग कहते थे कि हमारा तो कोई मामला ही नहीं है। जब सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, सारी सच्चाई इनके सामने आ गई, तो फिर आज ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस, हम विपक्ष के लोग हैं इसलिए हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अरे सारा मामला तो ईडी का और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है, पार्टी का इसमें कोई काम नहीं।
हरियाणा में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने सिविल सचिवालय में शिक्षा अधिकारियों की समीक्षा बैठक की है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि हरियाणा सरकार का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में और सुधार लाना और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा मुहैया करवाना है। इसमें काफी सफलता भी मिल रही है। सरकारी स्कूलों में 30 अप्रैल तक 2024 में जहां 5वीं कक्षा में 2,07,685 बच्चों का दाखिला हुआ था, वहीं 15 अप्रैल तक 2,04,163 बच्चों का दाखिला हो चुका है। 30 अप्रैल तक पिछले वर्ष से ज्यादा दाखिल हो जाएंगे।